हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमन क्लासेस। मैं अमन वर्मा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है गॉसियन थ्योरम की थर्ड एप्लीकेशन को जानेंगे हम, जो कि इस बार सीबीएसई में आई थी और नेक्स्ट भी सीबीएसई पेपर में 100% आने के चांस हैं। चलिए, थर्ड एप्लीकेशन क्या है उसको एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं। इन दिस एप्लीकेशन वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल। जी हाँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये हुआ, व्हाट इज यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। सो मैं एक एग्जांपल से आपको डिस्कस करता हूं। क्या आप सभी ने बॉल देखी होगी। तो एक बॉल ही एक यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल को हम मान लेते हैं। अगर गॉसियन सरफेस है, गॉसियन थ्योरम है, वी नो वेरी वेल इन दिस वी हैव ओनली डिस्कस अबाउट द अनक्लोज बॉडी। सो एक बॉल है, ठीक है, बॉल के अंदर एक चार्ज को रख दिया मैंने। सो वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अबाउट दिस बॉल के बारे में भी, क्या कहां कहां क्या क्या होगी। चलिए एक बार इसको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। मैं स्फेरिकल शेल को ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल को। मैं क्या देखता हूं, ये एक मेरे पास स्फेरिकल शेल है, ठीक है, और ये इसके अंदर छोटी सी शेल है। आप देखते होंगे इतना थोड़ी सी इसकी थिकनेस होती है, वो मैंने यहां पर बना दी है। सो इस टॉपिक को बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहला जो पार्ट है, उस पार्ट के अंदर वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी outside the spherical shell, outside the spherical shell। जी हां, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल एक मैंने कंसीडर कर ली है, एक स्फेरिकल शेल कंसीडर कर ली है। सो इनसाइड द स्फेरिकल शेल इज यूनिफॉर्मली चार्ज, बट मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। सो लेट अस कंसीडर, मैं कंसीडर कर लेता हूं, अंदर वाली शेल है उसका रेडियस है स्मॉल आर, ठीक है बच्चे, और बाहर वाली रेडियस है उसका रेडियस है कैपिटल आर। और जो अंदर वाली स्फेरिकल शेल है, इट इज टोटली चार्ज, टोटली चार्ज। ये ड्रॉ कर दी मैंने, जो कि टोटली क्या है, चार्ज है, ठीक है बच्चों। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है एक टॉपिक, एंड इट्स ग्राफ इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। इस बार भी आया था और नेक्स्ट टाइम भी आएगा। देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको शो कर देता हूं। ये है इनसाइड और ये है आउटसाइड। तो बच्चे, एक बॉल है, बॉल के अंदर एक शेल है, और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है बॉल के आउटर सरफेस पे, आउटसाइड द शेल, जो उसके ऊपर वाली शेल है। और जो अंदर वाली शेल है ना बच्चों, वो अंदर वाली शेल टोटली चार्ज है, ठीक है, ऐसे टोटली चार्ज है। सो एरिया वेक्टर क्या होगा, आउट वाली जो शेल होगी इस तरफ, ठीक है। तो मुझे ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी क्या होगी, बाहर की तरफ, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर टुवर्ड्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है बच्चों। अब यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस आउटसाइड द शेल पे। वी नो वेरी वेल फाई इज इक्वल टू E डॉट ds। अब ये भाई सेम डायरेक्शन में है तो cos 0 डिग्री होगा। व्हेन cos 0 डिग्री देन इट्स सेम एंड मैक्सिमम वैल्यू, बिकॉज दो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट cos थीटा होता है, और व्हेन थीटा इज 0 डिग्री तो नाउ रिलेशन इज E डॉट ds, EDS, ठीक है। और हमने गॉसियन सरफेस को प्रूव किया था, 5 इज इक्वल टू चार्ज बाय में
permittivity in free space. So here EDS by में चार्ज बाय में परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, और ये क्या है, सरफेस इंटीग्रल, सरफेस क्रॉस इंटीग्रल। अगर आप इस थर्ड एप्लीकेशन को समझ रहे हैं मेरी रेगुलर वीडियोस को देख के, तो डैम श्योर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ये मैंने क्या लिख दिया, क्योंकि मैंने पिछली लास्ट 2 एप्लीकेशन में बिल्कुल खोल खोल के इसको समझाया है बच्चे, ठीक है। सो वी नो वेरी वेल व्हाट विल द एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, बच्चे साथ साथ बोलो, 4 पाई आर स्क्वायर। कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ अब यहां पर मैं इसको पुट कर दूंगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू चार्ज बाय में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चे। तो यहां पर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकल जाती है व्हेन वी फाइंड आउट आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, जब मैं बाहरली शेल पे फाइंड आउट करता हूं, चार्ज बाय में 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। वी नो वेरी वेल 4 पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ स्फीयर। नाउ इसको हम ए लिख सकते हैं, मैंने लिख लिया बच्चे कैपिटल ए। सो मैं इस वैल्यू को यहां पर पुट करता हूं, तो मेरी वैल्यू क्या बनेगी है, E इज इक्वल टू क्यू बाय में ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चे। तो ये मेरी वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की व्हेन वी हैव कंसीडर टू फाइंड आउट आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। अब बच्चे एक बात और हमने लास्ट वीडियो में भी करा था, चार्ज बाय में एरिया इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, नाउ इज इक्वल टू सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमने पहली बात पता कर ली, ठीक है बच्चे। डायग्राम को मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। चलिए अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं इस टॉपिक की। इस टॉपिक में क्या हुआ सेकंड में, देखिए in this we have to find out electric field intensity on the surface। on the surface का मतलब क्या हुआ कि बच्चे एक शेल है, एक बॉल है, उसके अंदर वाली शेल और बाहर वाली शेल का जो रेडियस है वो सेम है। वो क्या है, सेम। कैसे, मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये मैंने बाहर वाली शेल कंसीडर करी थी और ये मैंने इनसाइड वाली स्फेरिकल शेल कंसीडर करी थी। तो बच्चे दोनों का रेडियस क्या है, सेम। एक का स्मॉल आर लिया था और एक का क्या लिया था मैंने, कैपिटल आर। सो सेम। अब ऑन द स्पेस जो शेल है वो टोटली यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इट मींस ये शेल क्या है, चार्ज है। ऑन द सरफेस का मतलब आप समझ गए, व्हेन आउटसाइड द स्फेरिकल शेल एंड इनसाइड द स्फेरिकल शेल रेडियस इज इक्वल टू दिस, इट मींस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। सो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। अब मेरे पास पीछे रिलेशन क्या आया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, क्यू बाय में 4 पाई आर स्क्वायर परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। नाउ हियर on the sphere r is equal to capital R. Now in this equation, इस इक्वेशन में q by में 4 पाई, अगर मैं r की जगह कैपिटल R स्क्वायर लिख लूं, सॉरी एप्सिलॉन नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेम एज इट इज मेरी वैल्यू क्या निकल जाएगी, q by में a परमिटिव इन फ्री स्पेस एंड नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय में एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे क्या पता लगा कि अगर किसी ऑन द सरफेस की बात करें या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूं आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, इट विल आल्सो बोथ आर सेम। इनके जो आंसर्स होंगे, इक्वेशन होगी, प्रूवेंस होगी, वो क्या होगी, सेम होगी।
बाय ग्राफिकल मेथड से बताऊंगा क्यों होगी, हम करेंगे डिस्कस ये बात। ये था इसका सेकंड केस। अब हम बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कंसेप्चुअल। नाउ थर्ड केस, calculate electric field intensity inside the spherical shell, ठीक है, इनसाइड दी स्फेरिकल शेल की मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करनी है, फाइंड आउट। चलिए, ये मेरी आउटसाइड की स्फेरिकल शेल थी और ये मेरी थी बच्चे इनसाइड की। अब मुझे इनसाइड का स्मॉल एरिया कंसीडर कर लिया, यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका रेडियस स्मॉल आर और इसका रेडियस कैपिटल आर। तो बच्चे अब जोन सी मेरी स्फेरिकल शेल चार्ज है वो बाहर वाली है, कौन सी है, बाहर वाली। तो बाहर वाली शेल वो क्या है, चार्ज है। सो मैं अब क्या देखता हूं कि व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज स्फेरिकल शेल इज आउटवर्ड। तो इस शेल की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, आउटवर्ड, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। तो बच्चे क्या अंदर वाली शेल पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आया, नो, हियर इज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो इस स्फेरिकल शेल में, इनसाइड द स्फेरिकल शेल इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल जीरो। बात पता लगी ना डायग्राम से, क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन आउटसाइड द स्फेरिकल शेल इज टोटली चार्ज, बाहर वाली स्फेरिकल शेल टोटली चार्ज है, तो इन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इसी बात है, जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो बाहर की तरफ होगी। तो इनसाइड द स्फेरिकल शेल द इलेक्ट्रिक फील्ड intensity will zero by the convention of positive charge spherical shell outside the shell, ठीक है बच्चे, क्योंकि बाहर वाली जो शेल है वो पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज है तो बच्चे अंदर वाली शेल चार्ज नहीं है, दैट केस। ये था इसका थर्ड केस। अब थोड़ा हम डायग्राम से समझेंगे, फिर ग्राफिकल पे आएंगे तीनों केस को। अब बच्चे मैंने क्या ऑब्जर्व किया, एक मेरी शेल थी और एक ये मेरी इनसाइड की शेल थी, ठीक है। अब मैंने क्या देखा भाई, जब इनसाइड की स्फेरिकल शेल है, हमने पढ़ा भी है पीछे भाई, अगर किसी बॉडी से दूर जाओ तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाएगी। तो सेम केस ऐसे ही है, जब ये पॉजिटिव इनसाइड द स्फेरिकल शेल होते होते, दूर होते होते बाहर आ जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर क्या हो जाती है, जीरो, जीरो जाती है ना। कैसे जीरो जाती है, बाय ग्राफिकल हम देखते हैं। देखो देखो, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज है ये बाहर आते गए, ठीक है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती रही, कम होती रही, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, बाहर की तरफ। चलिए ग्राफिकल देखते हैं। बाय ग्राफिकल, अब जो ये ग्राफ होगा ये डिपेंड करेगा ई वर्सेस डिस्टेंस, क्योंकि कोई बॉडी है, कोई डिस्टेंस पे प्लेस करेगी तभी तो उसकी इंटेंसिटी कम या ज्यादा होगी, है ना। चलिए देखते हैं कैसे। ये मैं ग्राफ को डिनोट कर लेता हूं, ठीक है। और ये मान ली मैंने शेल, शेल मान ली, तो यहां से लेके यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, जीरो था, जीरो था। तो मैंने इसका ही मैक्सिमम पॉइंट मान लिया, मान लिया। तो मैंने क्या देखा, जब वो डिस्टेंस से दूर हो रही है कोई बॉडी, जब सपोज करो डिस्टेंस है, पॉजिटिव चार्ज शेल है, अब जितना जितना दूर होता जाएगा उतनी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है। सो वैल्यू भी कैसी होगी, जितनी जितनी यहां से दूर होती जाएगी उतनी उतनी क्या होती जाएगी, डिक्रीज, ठीक है। सो ये ग्राफ था किसका, एप्लीकेशन थी गॉसियन सरफेस की, गॉसियन थ्योरम की थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल।
तो ग्राफिकल मेथड से हमने समझ लिया, इसको 3 वे से समझ लिया, बाय डायरेक्ट डायग्राम समझ लिया। तो जितना हो सके बच्चे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। रात के 12-12 1-1 बज जाते हैं। बड़ी जल्दी मैं मोटिवेशन वीडियो भी लेके आऊँगा ताकि बच्चों को बिल्कुल भी परेशानी ना हो किसी भी टाइप की, वर्क को करने में फिजिक्स उनको बर्डन ना लगे, ठीक है। न्यू यूज़र है जो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।